एग्री। सप्लाई, जब हम सप्लाई करते हैं तो फर्स्ट चीज, आज हम जो लास्ट लास्ट पढ़ा था वो था लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या कंज्यूमर के? प्रोड्यूसर। और वहीं पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे अदर थिंग्स को अगर हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, जैसे डिमांड में हमने टायर को रखा था। टायर मतलब टायर नहीं, टायर इज अ मेमोरी टेक्निक, है ना सर? सो गाइस, लॉ ऑफ सप्लाई कहता था अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट लेते हैं। तो एक बात बताओ, कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में बताइए? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है गाइस? कम ऑन, पॉजिटिव। मतलब अगर एक मैं सेलर हूं, अगर आप एक सेलर हो, आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, आप 40 में बेचने की इच्छा करोगे या 60 में? क्यों? मार्जिन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जितना प्राइस ज्यादा उतनी सप्लाई भी ज्यादा। तो कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है इनका? पॉजिटिव। तो ये चीज हमने लास्ट लास्ट की थी, द लॉ ऑफ सप्लाई। फिर हमने ये पढ़ा था मूवमेंट। कितने लोग को याद है मूवमेंट? अलोंग द सप्लाई कर्व। याद है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जो हमने लास्ट लास्ट पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक होता है एक्सटेंशन, तो दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब होता है क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट? प्राइस। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा दी, और इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन। और इसमें दोनों में, और इधर कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी सप्लाई का क्या होना? कम, ड्यू टू व्हाट? डिक्रीज इन प्राइस। और दोनों में अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे बताइए? सब प्राइस बढ़ा, सप्लाई एक्सटेंड। एग्जाम्पल, ये सप्लाई कब है? तो 10 में 40 की सप्लाई है। 10 में कितनी सप्लाई है बताइए? क्वांटिटी 40, क्योंकि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाई है। तो अगर प्राइस कल 20 हो जाती है तो सप्लाई को मैं और क्या कर दूंगा बताइए? बढ़ा दूंगा और 60 कर दूंगा। मतलब मेरी पॉइंट ए से जब मैं पॉइंट बी गया, उसे हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, एक्सटेंड। क्या कहेंगे? सप्लाई को मैंने कितने से एक्सटेंड कर दी बताइए? 20। जब प्राइस कितने से कितना हो गया? 10 टू 20। सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर की क्या इच्छा है सप्लाई करने की एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। नहीं, सप्लाई मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर की इच्छा, कंज्यूमर को कितना सेल किया वो मार्केट डिसाइड करेगा। क्लियर? द आई एग्री। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम अभी तक डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन नहीं कर रहे। हमने चैप्टर 5 में सिर्फ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। चैप्टर 11 में हम सिर्फ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 में इन दोनों का संगम होगा, मतलब इन दोनों का मिलन होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? कोई डाउट? और अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि प्राइस कम होने से सप्लाई भी क्या हो रही है? कम। है ना? तो मूवमेंट दो टाइप का है, वन इज एक्सटेंशन एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट में मैंने कितने फैक्टर्स कहे थे बताइए? शिफ्ट में क्या टाइप के शिफ्ट होते हैं बताइए? दो, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसा होता है? ये सप्लाई कर्व है। अगर ये S1 से कहाँ जा रहा है बताइए? S2 से हम कौन सा शिफ्ट कहेंगे? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। पूरा सप्लाई ही शिफ्ट हो गया। और राइट वर्ड शिफ्ट कैसा होगा?
इसे कौन सा शिफ्ट कहेंगे गाइस, कम ऑन, राइटवर्ड शिफ्ट. सो वन इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वन इज योर राइटवर्ड शिफ्ट. गुड आउट. क्या ये समझ आया? कितने लोगों को ये समझ आया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट अच्छे से क्लियर? ग्रेट. अब ये अदर फैक्टर्स कौन से थे? तो था गिफ्ट, रिलेटेड, व्हाट, जिसके अंदर हमने कल लास्ट कितने किए थे? कौन से 3 किए थे? नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जी मतलब गोल ऑफ द फर्म. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, ये चीजें हमने लास्ट की थी. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड. चलिए समझते हैं रिलेटेड क्या है. और उसके लिए मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं एक बहुत ही फेमस बिजनेस विच इज टी एंड कॉफी. अब गाइस, टी और कॉफी हो, ये एक प्रोड्यूसर के लिए टी एज वेल एज कॉफी आर रिलेटेड गुड्स. कैसा गुड्स है बताइए? रिलेटेड. अब देखो गाइस, रिलेटेड गुड्स तो हमने डिमांड में भी पढ़ा था, जिसके अंदर 2 टाइप के गुड्स हुआ करते थे. एक हुआ करता था कॉम्प्लीमेंट्री और एक हुआ करता था सब्स्टिट्यूट. सप्लीमेंट्री नहीं गाइस, सब्स्टिट्यूट. गवारो क्या, एक नंबर के कहाँ से आते हो रे तुम? इज दैट क्लियर? और यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का मतलब अलग है. यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि सर दोनों का कॉमन FOP है. क्या है? FOP. इसका मतलब क्या सर? एक चाय वाला हो या कॉफी वाला हो, दोनों में कॉमन क्या चाहिए? स्टव तो चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों में मिल्क चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों में शुगर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दोनों में कॉमन क्या है गाइस? कम ऑन, शुगर. तो मुझे बात बताओ, सब तो कॉमन हो गया, खाली एक ही फर्क है. इधर क्या लगता है बताइए? चाय की पत्ती. और इधर क्या लगता है? कॉफी का पाउडर, नेस्कैफे. ये रिलेटेड इसलिए है कि ये जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी स्विच कर सकता है. इच्छा करे तो चाय भी बना सकता है, इच्छा करे तो विदाउट मच एफर्ट्स. दैट इज वाई दीज टू गुड्स आर फॉर मी अ रिलेटेड गुड्स. अब उसका लॉजिक समझो क्या होता है. समझो मैं आज के दिन चाय बना रहा हूं, दोनों का भाव कितना था? 10 रुपया, 10 रुपया. ठीक है. समझो मैं चाय बना रहा हूं तो कॉफी मेरे लिए क्या हो गया बताइए? अरे यार, ये कौन है सब्स्टिट्यूट गुड्स? तूने बोला, मुझे पता है. गधे. Guys, अब ध्यान दो. अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपने क्या कहा सर? इफ मैं चाय बना रहा था और पता चला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मेरे लिए रिलेटेड गुड्स कौन सा था बताइए? कॉफी. बढ़ गया. देखा यार, सब कोई 15 रुपए का कॉफी पी रहा है. कॉफी मतलब एक ट्रेंड हो गया है ना? कॉफी पीना मतलब कूल. और हर कोई 15 रुपए ले रहा है. और मैं क्या बेच रहा हूँ? चाय. दिल में जलन होने लगी कि क्यों बना रहा हूँ चाय. क्या बनाने की इच्छा करेगी? कॉफी. तो बताओ, वहां से एक कस्टमर आता है, बोलता है 10 रुपए की चाय दे. मैं क्या बोलूंगा? चल जा. क्यों? क्योंकि मेरी क्या बनाने की इच्छा करेगी? कॉफी. क्यों? क्योंकि मेरा दोनों का FOP क्या है? सेम. ऐसा नहीं कि कल नहीं आज चाय नहीं बर्गर बनाऊंगा, क्योंकि बर्गर तो मैं नहीं बना सकता बिकॉज उसका FOP और चाय का FOP सेम. FOP का पता चल रहा है ना? फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। तो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ जाएगा तो मैं अपने एग्जिस्टिंग प्राइस में, मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस क्या चल रहा था चाय का, मैं क्वांटिटी सप्लाई क्या कर दूंगा बताइए, कम कर दूंगा। सप्लाई क्वांटिटी माय बैड, सप्लाई को क्या कर दूंगा बताइए, कम कर दूंगा ऑफ विच गुड्स, जिसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, लेफ्ट। कैसा शिफ्ट सर, क्यों लेफ्ट फॉर शिफ्ट, क्योंकि मैं क्यों बेचूं चाय, मैं क्या बेचूंगा, कॉफी, क्योंकि 15 रुपये मिल रहा है। पर जैसे कहते हैं ट्रेंड तो ट्रेंड है, आज 15 में बिक रहा था, कल कॉफी कूल नहीं लग रहा था, तो समझो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिक्रीज हो गया, मतलब 5 की कॉफी मिल रही है अभी। तो बेचारा जो वो कस्टमर आ रहा था ना चाय के लिए, उसको मैंने बुलाया कि अब मैं कॉफी नहीं बेचता, अब मैं क्या बेचता हूँ, और एक नहीं तो जितनी बोले उतनी, क्योंकि अब मेरी कॉफी बनाने का कोई इच्छा क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि कॉफी 5 रुपए का है और चाय। तो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कम हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, कौन से गुड्स की। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट। गाइस क्लियर हुआ, समझ आया। रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसका एफओपी दोनों का क्या होगा इस कम ऑन कॉम। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, एक बिल्डर है अब बिल्डर कमर्शियल घर भी बना सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और रेसिडेंशियल भी बना सकता है, क्योंकि दोनों का एफओपी सेम है। अगर वो रेसिडेंशियल बना रहा है और उसको पता चल रहा है कमर्शियल में बढ़िया धंधा है, तो आगे वो रेसिडेंशियल बनाना चाहेगा उस भाव में या कमर्शियल बनाना चाहेगा, तो रेसिडेंशियल का डिमांड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। समझ आया सर, क्लियर हुआ। रिलेटेड गुड्स, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, दोज गुड्स व्हिच हैज कॉमन एफओपी। एफओपी मतलब, एफओपी मतलब फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में क्या क्या थे कॉमन एफओपी। क्या बात है, चाय बनानी आ गई, अरे मजाक कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, क्या रिलेटेड गुड्स क्लियर हुआ। चलिए अब आप बात करते हैं पी, क्योंकि हमने अभी तक कौन सा किया गया इसका बात, रिलेटेड। अब हम कौन सी करे बात कर रहे हैं, पी। पी का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। किसकी पॉलिसी का इसका बात, ओके। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की दो पॉलिसी होती है, कितनी पॉलिसी होती है बताइए, दो। चलिएगा इस गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड देयर आर टू पॉलिसीज व्हिच गवर्नमेंट ब्रिंग्स टू प्रोड्यूसर। वन इज टैक्सेशन एंड सेकंड इज सब्सिडी। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या टाइप के लगते हैं, और उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है टैक्स बढ़ने से या कम होता है। व्हाट इज टैक्स, गिव मी एग्जांपल ऑफ टैक्स। जीएसटी गैस, जीएसटी एक टैक्स है ना मैम। कौन लगाता है जीएसटी, किस पे, परफेक्ट। तो टैक्स से कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। दूसरी चीज क्या है, सब्सिडी, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी। तो प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट बढ़ता है या गिरता है, सब्सिडाइज रेट पे देंगे ना तो कॉस्ट क्या होगा गायत्री, गिरेगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 1,10,000 की गाड़ी पे अगर गवर्नमेंट 10,000 की सब्सिडी दे रही है तो 1 लाख की आपको वो पड़ती है। आई नो गाइस, अगर लेके जाते, अगर वर्ड यूज किया था। तो गाइस अगर कैन आई से इफ टैक्स, टैक्सेशन बढ़ जाता है या सब्सिडी कम हो जाती है, दोनों हमारे लिए अच्छी बात है या खराब बात है, दोनों हमारे लिए खराब बात है। क्योंकि सरकार ने एक तो टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा सब्सिडी कम कर दिया। ऐसी सिचुएशन में मेरा जो कॉस्ट ऑफ
क्या है गाइस, कम ऑन, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, है ना। ऐसा तो कौन सा मंत्र है, टैक्स बढ़ने से कॉस्ट कम होगा, राइट। तो टैक्स बढ़े या सब्सिडी कम हो, तो दोनों में हमारा कॉस्ट क्या होगा गाइस, कम ऑन, क्या चीज का कॉस्ट, प्रोडक्शन करने का, है ना। बढ़िया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा, सर आप ही बताइए, व्हाट डू यू मीन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, अगर 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 मैं उसी प्राइस में बेचूं, मतलब अट, क्योंकि प्राइस बढ़ने से तो चेंज हो सकता है फिगर, बट उसी प्राइस पे अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता है तो मार्जिन क्या हो जाता है, कम। क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन पता है क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, अरे प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी धंधा करते हैं, अभी तुम कुछ स्टॉल वॉल खोलोगे स्कूल में, 20 रुपए की पानी पूरी तुम्हें पड़ेगी कॉस्टिंग में, तुम कितने में बेचोगे, 30 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो उसी को प्रॉफिट मार्जिन, है ना। और फिर पता चला कि 20 रुपए नहीं 22 रुपए हो गया कॉस्टिंग, पानी पूरी पूरी महंगी पड़ गई, अब मार्जिन कितना, 8 रुपए। तो अगर कॉस्ट बढ़ा तो मार्जिन कम, तो मार्जिन कम, तो ऑब्वियसली यू विल सप्लाई लेस एट, कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कैसा शिफ्ट, अरे समझ आया। उसका उल्टा, जैसे रिसेंटली देखो गाइस, गवर्नमेंट ने जीएसटी पे क्या कर दिया, टैक्स जो है वो कम कर दी है, तो अगर टैक्स कम कर दे या सब्सिडी, तो दोनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो यू विल सप्लाई मोर एट, कैसा शिफ्ट, अरे गधों कुछ समझ आ रहा है। दो चीजें की, पहला कौन सा किया, रिलेटेड, दूसरा हमने कौन सा किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ई मतलब, क्या लिखा मैंने जी, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर प्राइस। अब ये क्या एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर प्राइस, समझो कि आप एक पेट्रोल पंप के ओनर हो, ठीक है, और आपको कहीं से खबर आई, मोदी जी ने आपको फ़ोन किया, स्पेशल कॉन्टैक्ट, मोदी जी बोलते हैं कि कल पेट्रोल के भाव 10 रुपये बढ़ने वाला है, आज क्या करोगे, ताला लगा के घर जाओगे या और बेचोगे, ताला लगा के घर जाएंगे, क्या और बेचूंगा, कल भाव मिलेगी ज़्यादा तो अच्छा है कल बेचूँ ना, क्या आज बेचूंगा मैं, अरे यस गाइस। तो अगर फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज क्या करोगे, सप्लाई करोगे नहीं ना, राइट। सो इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट, प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बताओ, कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या होने वाला है बताइए, बढ़ेगा, तो आज वो सप्लाई क्या करेगा, कम, 8, कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्यों, क्योंकि जब पता है कि कल भाव बढ़ेगा तो कल ही बेचूंगा ना, आज क्यों बेचूं, समझ आया। और अगर पता चले आज का भाव 98 है जिसमें मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ, और कल 90 होने वाला है, तो आज क्या करोगे, आज 24 घंटे काम करके निकाल लूंगा सारा स्टॉक। इसका मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो आज सप्लाई क्या करूंगा, 8 एग्जिस्टिंग, कैसा शिफ्ट, गुड आउट, एंड द लास्ट इज,
नंबर ऑफ सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ जाते हैं, NOS मतलब नंबर ऑफ सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल पता है पहले ओवर साइज टी शर्ट्स के लिए ना बहुत कम लोग बेचते थे, फिर देखा बहुत ट्रेंड है तो सप्लाई और बढ़ गई, तो नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ा तो कहना इसे मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आठ कैसा शिफ्ट, राइट वर्ड। और यही चीज अगर नंबर ऑफ सप्लायर कम हो रहा है मार्केट में, अब ओवर साइज टी शर्ट का ट्रेंड क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम, सप्लायर्स कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर इफ एनीवन हैज हर्ड, बोमाची, he used to be the brand for oversized t-shirts, a very premium t-shirts he used to sell, a very local brand। अब धीरे धीरे उसका सेल नहीं हो रहा है, वो अपना ब्रांड को क्या कर रहा है, बंद। ऐसे बहुत सारे अगर सप्लायर्स चले जाएंगे तो मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अट एग्जिस्टिंग कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, राइट। तो अभी तक हमने कंप्लीट किया सारे के सारे गिफ्ट रिलेटेड पेन, जहाँ ई का मतलब क्या था गाइस, कम ऑन, एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर प्राइस, एंड एन का मतलब क्या है, तो गाइस क्या है, गिफ्ट रिलेटेड पेन। जी मतलब गोल ऑफ द फर्म, एफ मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टी मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी, रिलेटेड मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, ई मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर प्राइस, एंड एन मतलब द नंबर ऑफ सप्लाई। क्या है क्लियर, समझ आया, पक्का, कोई डाउट। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एनीवन, ये करा चुका हूं। लॉ ऑफ सप्लाई के क्या अजम्पशंस हैं, एनीवन बताइए। अदर फैक्टर्स कौन, गाइस अजम्पशन यही है कि गिफ्ट रिलेटेड क्या रिमेन्स कांस्टेंट, जी मतलब गोल ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, आई कुछ भी नहीं था, प्राइस ऑफ FOP will remain constant, technology remain constant, price of related goods will remain constant, government policy will remain, expectation on future price will remain constant, and number of suppliers will also remain constant। क्या ही समझ आया, पक्का। तुम लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है what are the reason for